दोस्तों, होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए या 3 मार्च को, बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है लोगों में, जैसा कि हर साल होता है। और ज्योतिषाचार्यों में भी मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ 2 मार्च की पूर्णिमा की रात, दूसरी तरफ 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और बीच में भद्रा काल। तो आखिर सही क्या है, 2 मार्च या 3 मार्च? आज का वीडियो में पूरे शास्त्रीय आधार, तिथि गणना और ग्रह स्थिति के साथ इस विषय को समझाऊंगा आपको, और अंत में अपना स्पष्ट मत भी रखूंगा आपसे। आप हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा तिथि की बात करी जाए, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है? पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च 2026 शाम 5:55 से, और समाप्त होगी 3 मार्च को शाम 5:07 तक। यानी पूर्णिमा दोनों दिन स्पर्श कर रही है। अब दोस्तों, भद्रा काल पहले समझ लें, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित माना जाता है। भद्रा काल में अगर आप होलिका दहन करते हैं तो उसके शुभ परिणाम नहीं आते। तो पहले पता तो चले भद्रा है किस समय पर। भद्रा प्रारंभ होगी 2 मार्च को शाम 5:55 से, और ये समाप्त होगी 3 मार्च को सुबह 5:28 तक। अब इस बीच दो चीजें और ध्यान रख लो, भद्रा पुंज काल और भद्रा मुख। भद्रा पुंज काल होगा 3 मार्च को देर रात 1:25 से लेकर 2:35 तक, और भद्रा का मुख होगा 2:35 देर रात से लेकर सुबह तड़के 4:30 सुबह तक। अब इस बार विशेष बात यह है दोस्तों, भद्रा का वास धरती लोक में है, और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं भद्रा के मुख में होलिका दहन करना अशुभ माना गया है। और जब भद्रा धरती लोक में हो तो सावधानी और भी आवश्यक हो जाती है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि 2 मार्च को मना लो। वो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में ही दहन होना चाहिए। वो 2 मार्च की रात को कहते हैं 11 बजे से 12:30 के बीच, या भद्रा के पुंज काल में दहन का सुझाव दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्णिमा की प्रधानता उस समय ज्यादा होगी। अगर भद्रा धरती लोक में हो तो पुंछ का विकल्प भी जोखिम पूर्ण माना गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे विकल्प को प्राथमिकता नहीं दूंगा जहां अगर और शायद जुड़ा हो। त्योहार में स्पष्टता होनी चाहिए, संभावना नहीं। अब शास्त्रीय आधार क्या कहते हैं? निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों के अनुसार अगर पहले दिन भद्रा का साया हो और दूसरे दिन प्रदोष काल से पहले पूर्णिमा समाप्त हो रही हो, तो भी दूसरे दिन भद्रा मुक्त समय को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी शास्त्र स्वयं संकेत दे रहे हैं कि भद्रा से बचना अधिक महत्वपूर्ण है। यही वह निर्णायक बिंदु है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दोपहर 3:21 से शाम 6:46 तक चंद्र ग्रहण भी रहेगा, और सूतक काल भी सुबह से ही लग जाएगा इसका सूतक। इस पे मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगा दोस्तों चंद्र ग्रहण की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार तो चंद्र ग्रहण विजिबल है, तो ध्यान से वो वीडियो देखिएगा। उसका लिंक टीम हमारी डिस्क्रिप्शन में डाल देगी। अगर वो वीडियो अभी अपलोड हो गया तो आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो वेट करिएगा, एक आध दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। अब निर्णायक बिंदु क्या है? 3 मार्च को 6:46 शाम के बाद भद्रा समाप्त है, ग्रहण भी समाप्त है, सूतक भी समाप्त है, तो पूरी तरह शुद्ध समय है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे 3 मार्च को सर पूर्णिमा तो 5:07 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श होने से दहन करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। तो मेरा स्पष्ट मत है दोस्तों, सभी तिथियों, शास्त्रों, ग्रह स्थिति, सुरक्षा को देखते हुए मेरा तो ये मानना है 3 मार्च 2026 को शाम 6:46 के बाद, यानी चंद्र ग्रहण की समाप्ति के पश्चात होलिका दहन करना सबसे सुरक्षित, शुद्ध और शास्त्र सम्मत निर्णय है। दोस्तों, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, ये अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने का संकल्प है दोस्तों। इसलिए तिथि और मुहूर्त का चयन सोच समझ कर करें। सही समय पर किया गया दहन ही सकारात्मक ऊर्जा देता है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि किसी के मन में कोई भ्रम ना रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये होली आपके जीवन से हर बाधा और नकारात्मकता को जला दे और सुख समृद्धि और आनंद के रंग भर दे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होली और होलिका दहन पे क्या उपाय किए जाएं, मैं इस पर भी वीडियो शेयर करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमें समर्थन करें, हमें हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं समय पर आपके सब वीडियोस अपलोड करवाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।